आज जिसको जाना जा सकता है, ये आपने कभी नाम सुना होगा हमारे राष्ट्रीय कवि का, जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, यह एक छोटा सा उनके द्वारा लिखा हुआ एक छोटा सा कहना चाहिए, मुझे नहीं पता हिंदी में से क्या बोलते हैं, गद्यांश है या क्या है, आई डू नॉट नो, बट इट रियली इंस्पायर्ड मी अ लॉट व्हेन आई वाज स्टडीइंग। मतलब इसने इतना इंस्पायर किया ना, कई बार जब मैं टूटता था, गिरता था आपकी तरह, कई बार ऐसा लगता था कि अब गिव अप कर देना चाहिए, मेरे बस का नहीं है, मैं कैसे परिवार को भी देखूं और कैसे मैं अपनी पढ़ाई को भी देखूं और कैसे मैं पढ़ाऊं, बहुत सारी दिक्कतें थी जिंदगी में। लेकिन जब जब मैं उनके द्वारा रचित यह छोटी सी रचना को पढ़ता था, एक नई उमंग, एक नई तरंग और एक नया जोश मुझ में भर जाता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वह चीज आपके साथ भी शेयर करूं। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है, जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छुपा है तो वह भी सिर्फ उसके लिए जो दूर रेगिस्तान से आ रहा है, जिसका कंठ सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे सिर्फ वही जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो कभी रेगिस्तान में पड़ा ही नहीं। इसमें बहुत अच्छी लाइन यहां पर, यानी कि आपकी जिंदगी में चाहे कितने भी मजे हो, आपके घर में एसी लगा है, कूलर लगा है, सब सुख चैन आपके सामने है, सब कुछ है, लेकिन आप उनका उतना मजा नहीं ले पाओगे जो वो व्यक्ति लेगा जिसके घर में आज कुछ नहीं है, और कल जब वो सफल होगा और वो सब चीजें उसके घर में होंगी, तो उस वक्त जो वो उस चीज का आनंद लेगा उतना आप कभी सोच ही नहीं सकते। उसको कितना आनंद आएगा, उसको कितना एक तरीके से इतना उसे सुख मिलेगा उस चीज में जो वो व्यक्ति नहीं जान सकता, जो बचपन से इन सब चीज संसाधनों में पला बढ़ा है ना। वो कभी नहीं जान सकता उस सुख को, उस मजे को, वो कभी नहीं एक्सपीरियंस कर सकता। एक चीज और देखो, जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है ना। एक चीज और देखो, सुख देने वाली चीजें पहले भी थी, अब भी हैं, फर्क यह है जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मजे बाद में लेते हैं, स्वाद उन्हें अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। कितनी गहरी बात लिखी है। सुख देने वाली चीजें पहले भी थी, आज भी हैं, फर्क सिर्फ इतना है जो सुखों का मूल्य पहले चुकाता है, जैसे कि तुम चुका रहे हो, आज मेहनत कर रहे हो, उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। और जिनको ये सब चीजें अपने आप मिल जाती हैं, है ना, जिनको ये सब चीजें आराम से मिल जाती हैं, वह सब चीजें वो उस चीज को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, है ना। एक चीज और, बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं, बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों को पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था उसका जन्म रेगिस्तान में हुआ था, वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर कोई और दौलत नहीं थी। महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों की तरफ थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लक्षाग्रह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास का जोखिम पार किया था। तो कहने का मतलब है, आपके रास्ते में जितनी दिक्कतें आ रही हैं, ये दिक्कतें या ये मुसीबतें या फिर जितनी मुश्किलें आ रही हैं, ये आपको गिराने के लिए नहीं आ रही, ये आपको निखारने के लिए आ रही हैं। क्योंकि आप इन सब मुश्किलों को झेलने के बाद भी अगर टूटते नहीं है तो आप ऐसा इंसान बन जाएंगे जो कि जिंदगी से हारने के लिए नहीं, जिंदगी से जीतने के लिए बना है। तो एक चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। विंस्टन चर्चिल ने कहा है, जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है, हिम्मत। आदमी के सारे गुण उसके हिम्मत से ही पैदा होते हैं, सारे के सारे गुण उसकी हिम्मत से ही पैदा होते हैं। अब देखो, ये तुम्हारे लिए बहुत गोल्डन लाइन है बेटा, बहुत गोल्डन लाइन है। कई लोग कहते हैं सर आईआईटी करना ही, मतलब भाई देखो, ये आई थिंक दिस आर द मोस्ट गोल्डन लाइन्स फॉर यू बाय रामधारी सिंह दिनकर। आर्नल्ड बेनट ने एक जगह लिखा है, जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले पाया, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर पाया, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता है, एक ऐसी आवाज जो वही सुन सकता है और कोई नहीं, और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज बार बार कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर थे, तुम भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं उसे कभी नहीं मिलता, फिर भी
इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। इससे अच्छा है मेहनत कर लो, क्योंकि जिंदगी में नहीं तो पछतावा रह जाएगा। ये बहुत गोल्डन लाइंस हैं, मैं बार बार बोलता हूं। आज तुम्हें ऐसा लग रहा होगा चीजें मुश्किल हैं, लेकिन सच मानो आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तुम्हें अंदर से धिक्कार आएगी अपने ऊपर कि यार ज्यादा कुछ था नहीं। सर पढ़ा भी रहे थे, मेहनत कर रहे थे हमारे साथ, हम ही गधे थे जो मेहनत नहीं कर पाए, हम ही गधे थे जो नहीं आगे बढ़ पाए। सच बता रहा हूं, उस समय तुम्हें महसूस होगा, अभी महसूस नहीं हो रहा, अंदर से धिक्कार आएगी उस वक्त जब जिंदगी कभी भी सार्वजनिक रूप से चाटा नहीं मारती। जिंदगी अकेले में चाटा मारती है, जिंदगी अकेले में चाटा मारती है। जब तुम्हें रोज अपनी ख्वाहिशों के गले घोटने पड़ेंगे ना, जब तुम्हें रोज मन मारना पड़ेगा, तब तुम्हें अंदर से ग्लानि आएगी कि यार कुछ पढ़ना ही तो था, बस सवाल ही तो सॉल्व करने थे, हमसे वो भी नहीं हुआ, हम भाग खड़े हुए, हमें मुश्किल लगा, हमने छोड़ दिया। धिक्कार है हम पर। ये सच बता रहा हूं, अंदर से तोड़ देती हैं चीजें। अभी तुम्हें नहीं लग रहा, अभी तुम्हें यह महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मेरे शब्द याद रखना, 4 या 5 साल के बाद ये सब के सब शब्द जिंदगी में खंजर की तरह तुम्हें चुभेंगे कि हाँ यार बात तो सही है, बात तो सही है। अभी लग रहा है तुम्हें, अभी लग रहा है तुम्हें कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अभी लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, है ना? हाँ, अभी लग रहा है। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह एक घेरा डालता है, वह अंततः अपने ही घेरों के बीच कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई मजा उसे नहीं मिल पाता। यानी जोखिम तो लेना पड़ेगा, होगा नहीं होगा यह बाद की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें यह गलत बात है। होगा या नहीं होगा देखा जाएगा। लेकिन एक बात सच्ची है, अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो गारंटी है तेरा नहीं होगा। अगर तू मेहनत करेगा, होमवर्क करेगा, टीचर जो बोल रहे हैं वो करेगा, तो जरूर हो सकता है, तो जरूर हो सकता है। लेकिन गारंटी है नहीं करेगा तो होगा नहीं, ये तो गारंटी है, ये तो गारंटी है। जिंदगी जीने की 2 सूरतें हैं, 2 सूरतें जिंदगी जीने की, 2 तरीके से आदमी जिंदगी जी सकता है। एक तो ये कि बड़े बड़े मकसद पाने की कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाला बुन रही हो, तब वे पीछे पांव ना हटाए। एक सूरत तो ये है कि आप बड़े बड़े मकसद रखो, मुझे आईआईटी जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बिजनेस टाइकून बनना है, मुझे जिंदगी में ये बनना है, बड़े बड़े लक्ष्य रखो, और उन लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात हाथ पांव मारो, दिन रात मेहनत करो, और बीच बीच में अगर निराशा हाथ लगे तो पांव पीछे मत हटाओ, वहीं डटे रहो, उसे पाने की कोशिश करते रहो। और दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत है भैया उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाओ, जहां सुख आए या दुख आए कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी जैसी चल रही है चल रही, सब भगवान का दिया, सब कुछ बढ़िया है, संतोष धन, है ना? अच्छा चल रहा है तो ठीक, नहीं चल रहा है तो भी ठीक, जो आ रहा है उसी में गुजारा कर रहे हैं। हमारी बहुत तमन्नाएं नहीं है, या तो फिर इस तरह के साधु बन जाओ। साधु तुम बन नहीं सकते अभी, है ना? अभी तो तुम चाहोगे कि जिंदगी में कुछ अच्छा मिले, या फिर जो है बस उसी में संतुष्ट हो। तो ये भी जी सकते हैं कि जिंदगी में जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट हो जाओ, मत मत सोचो इतना कुछ, है ना? तो भाई ये छोटी छोटी बातें थी, और सही बता रहा हूं, अभी तुम्हें मेरे चेहरे पर भी एक जोश दिखाई दे रहा होगा बोलते वक्त, क्योंकि इसकी हर एक लाइन मैंने महसूस की है अपने पढ़ते वक्त। रात रात भर पढ़ते थे, घर वाले कहते थे सो जाओ, बीमार हो जाओगे, सोते नहीं हो दिन रात, क्या करोगे, बावड़े हो जाओगे। सुबह पढ़ाते भी हो कई बार, है ना, पढ़ते भी हो, रात रात भर पढ़ते हो, लेकिन नहीं भाई, जब ये रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ते थे ना, थक कर बैठ गए क्या राही, मंजिल दूर नहीं है ना? लगता था कि जिंदगी में कुछ करना है। अगर आपके अंदर वो आग नहीं है जिंदगी में कुछ कर गुजरने की, वो आग नहीं है जिंदगी में कुछ पाने की, वो आग नहीं है अपने सपनों को साकार करने की, तो तुम इंसान नहीं। तुम में और इन जानवर में क्या फर्क है? तुम्हारा भी कोई मकसद नहीं, जानवर का भी कोई मकसद नहीं। वो भी खाता है, पीता है, सोता है, तुम भी खाओ पियो और सो जाओ। अगर तुम्हारा लक्ष्य नहीं है तो तुम में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य रखो, उसे साधने की कोशिश करो, मेहनत करो, है ना? कदम कदम पर हो सकता है आपको असफलताएं मिले, आपका जोश कम हो, आपको लगे आप नहीं कर पाओगे, लेकिन पांव पीछे मत हटाओ, पांव पीछे मत हटाओ, ठीक है? मेहनत करो,
आगे बढ़ो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।